हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है पाई नॉट डॉकर के बारे में, और किस तरीके से नई नई चीज़ें यहाँ पे अभी हमें देखने को मिली है, इसको हम समझते हैं। तो आप सभी देखोगे पाई नेटवर्क ने अभी नया क्या क्या किया है। तो पाई नेटवर्क का नॉर्ड वर्जन V25.22 प्रॉपर तरीके से अपग्रेड हो चुका है और लॉन्च हो गया है। ये स्टेलर ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जो स्टेलर की टेक्नोलॉजी है। इसमें एक्सरे प्राइवेसी सिस्टम जोड़ा गया है, जिससे आपकी जो निजी जानकारी है वो ज़्यादा सुरक्षित रहती है। जीरो नॉलेज प्रूफ, जिसको जेड के प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, यानी लेन देन की जांच हो सकती है लेकिन आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए सिस्टम को, उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बाकी इंफॉर्मेशन आपकी छुपी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करने वाला है। कॉन्सेंसस इंजन और ब्लॉक क्वेरी सिस्टम को बेहतर बनाया गया है, जिससे नोड पहले से ज़्यादा स्थिर और तेज चल सकेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें और भविष्य के पाई एप्स के साथ देखें तो यहाँ पे अनुकूलता बढ़ाई गई है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। ये अपडेट डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्टेकिंग और अन्य पाई इकोसिस्टम एप्स के लिए मजबूत आधार तैयार करता है। तो आप देखोगे कि पाई नेटवर्क वाले किस तरीके से हर एक चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी मैं आप सभी को पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आप सभी के माइंड में याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। V25.22 अपग्रेड से पाई नेटवर्क के नोड अधिक सुरक्षित, तेज, स्थिर और भविष्य के बड़े इकोसिस्टम एप्स के लिए तैयार हो गए हैं। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और अगले अपडेट के अंदर हम समझेंगे पाई इकोसिस्टम डायरेक्टली स्टेकिंग के बारे में, इसको लेके क्या चल रहा है, और इसी के बारे में डिटेल में थोड़ा मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम डायरेक्टरी स्टेकिंग फीचर को नया डिज़ाइन और बेहतर यूजर अनुभव मिला है। यह फीचर पाई टू डे 2025 पर लॉन्च किया गया था। इसके लिए जितने भी पाई के पाइनियर्स हैं, यूजर्स हैं, ठीक है, किसी ऐप में अपने पाई को स्टेक करके उनकी विजिबिलिटी दिखाई देना बढ़ जाता है। ठीक है, आपको पता है स्टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो वो पता ही होगा। जितना ज़्यादा स्टेक होगी वेब को, उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचने और नए यूजर्स मिलने का मौका मिलेगा। तो उसकी आप पॉपुलैरिटी और उसकी स्टेबिलिटी को बेसिकली बढ़ाते हो। इससे डेवलपर्स और ऐप बनाने वाले लोग पाई नेटवर्क के 60 मिलियन प्लस जो कम्युनिटी है, उन तक ये ऐप्स पहुंचेगा, प्रमोट होगा, और उतना ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, उतना ज़्यादा सबको बेनिफिट मिलेगा। नए अपडेट के हिसाब से क्या इनका गोल रखा गया है, तो वो है डेवलपर्स के लिए फीचर को और उपयोगी बनाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे यूज़ हो पाए। नए ऐप्स को इकोसिस्टम में शामिल होने में मदद करना, पाइनियर्स को बेहतर अनुभव देना। इम्पोर्टेंट बट, स्टेकिंग करने पर पाई नेटवर्क की तरफ से कोई अतिरिक्त, ठीक है, रिवॉर्ड या कमाई नहीं मिलती। ये अभी तक नहीं है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। आपकी स्टेक की गई पाई सुरक्षित रहती है। स्टेकिंग जो अवधि होती है, टाइम फ्रेम होता है, पूरा होने के बाद ही आपका जो प्रॉपर है पाई वो आपके वॉलेट में आता है। जो मैच्योरिटी डेट होती है उसके बाद ही, डिपेंड कि आपने कितने समय तक का कर रखा है। इकोसिस्टम डायरेक्टली स्टेकिंग एक ऐसा फीचर है जिसमें पाई यूजर्स अपनी पाई स्टेक करके अच्छे ऐप्स को सपोर्ट कर सकते हैं, और उन ऐप्स की जो लोकप्रियता होती है, जो पॉपुलैरिटी होती है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन इससे कोई भी स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इस अपडेट के अंदर आप सभी को समझ में आएगा कि जो पाई आप माइन करते हो एप्लीकेशन से, उसकी कितनी वैल्यू होने वाली है, और जो एक्सचेंज से आप लेते हो उसकी कितनी वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पाई नेटवर्क, पाई माइंड और एक्सचेंज पाई के बीच में क्या डिफरेंस है। तो माइंड पाई की बात करें तो ये वो पाई होता है जो आप पाई के ऐप से माइन करते हो, और यह पाई नेटवर्क के मूल इकोसिस्टम का हिस्सा है, मतलब बहुत इसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसका उपयोग पाई इकोसिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज के लिए आप करते हो ऐप्स के जरिए। एक्सचेंज पाई का क्या होता है कि आप एक्सचेंज पे जाके पाई को लेते हो, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से जाके, जो वैलिडेट करता है, पाई ने केवाईबी वेरीफाई कर रखी है, वहीं से आपको लेना है बेसिकली। ठीक है, तो जो लोग माइन कर रहे हैं उनका एक अलग वैल्यू है, जो लोग एक्सचेंज से ले रहे हैं उनका एक अलग वैल्यू, पर ज़्यादा वैल्यू उन्हीं का है जो माइन कर रहे हैं। ब्लॉकचेन पर यह सामान्य पाई की तरह ही देखने को मिलता है, जैसे नॉर्मल पाई आप देखते हो वैसे देखने को मिलता है, लेकिन पाई नेटवर्क के अंदर इसकी जो एक्चुअल
आर्थिक भूमिका है ना जो, ठीक है, एक्चुअल पोटेंशियल है, वो बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। अकाउंटिंग नियम माइंड पाई से अलग हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात की गई है। ब्लॉकचेन पर दोनों पाई एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क के अनुसार माइनिंग से प्राप्त पाई और एक्सचेंज से प्राप्त पाई की, ठीक है, उपभोक्ता का आर्थिक पहचान अलग मानी जा सकती है, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा और डिटेल बता दूं तो माइन पाई माइनिंग से कमाई गई पाई है, एक्सचेंज पाई एक्सचेंज से प्राप्त की गई पाई है। दोनों ब्लॉकचेन पर समान दिखते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में भूमिका अलग है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो एक्चुअल में पाई को माइन कर रहे हैं उनका पोटेंशियल अलग है, ठीक है। तो आप अपने पाई को जितना हो सके अभी संभाल के रखो, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक्सचेंज वाले का एक अलग बात है, बट जो आपने माइन किया है उसका एक अलग ही वैल्यू है। ओके, अब हम चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, और ये अपडेट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हमारी जो वीडियो होती है प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती है, जिसमें कि आप सभी को पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैं क्या बातें बेसिकली बोलता हूँ, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पर्पस पे ही लेनी है। तो ये पहले फुटेज दिखाऊंगा। पाई RC 101 रेडमी का है। पाई RC 101 सॉवरेज मॉनेटरी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये क्या है उसको हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात किया गया है, जिसमें QWF है, और भी अदर पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में QWF, PIPPR और REF बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरनल टूल है। कोर वर्ल्ड में अपनी माइंड पाई को लॉक करना एक तरह का कोलेटरल का काम करता है। IPPR इंटरनल पाई प्राइस रेशियो यह मापता है कि आपकी लॉक की गई पाई की जो एक्चुअल, ठीक है, ताकत है, वैल्यू कितनी है। QWF क्वालिटी वेट फैक्टर यह गणना करता है कि उस पाई से इकोसिस्टम में कितनी आर्थिक वैल्यू या उपयोग उत्पन्न हो सकता है, चालू हो सकता है। रेफ का जो है एक स्थिर आंतरिक सेटलमेंट है, जिसे स्टेबल इंटरनल सेटलमेंट एसेट बोलते हैं। ये किस तरह काम करता है, जिससे कि इकोसिस्टम के अंदर लेन देन और वैल्यू का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से बेसिकली काम करता है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है। तो कोर वॉल्ट जो है पाई को लॉक करने, ठीक है, लॉक करके जमानत बनाता है। और IPPR एक आर्थिक शक्ति मापता है। QWF, ठीक है, ये वैल्यू को दिखता है, जस्टिफाई करता है। रेफ का है इकोसिस्टम के अंदर जो भी स्टेबिलिटी होती है ना लेन देन के बीच में, ठीक है, उसको देखता है ये। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने बताए मैंने, QWF, IPPR और रेफ के बारे में पाई को टीम द्वारा सार्वजनिक रूप से सीमित जानकारी उपलब्ध है, अभी लिमिटेड है। जैसे ही और इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपसे तो जरूर से शेयर करूंगा। इसके लिए इनके सटीक तकनीक विवरणों की पुष्टि आधिकारिक घोषणा से ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, बट प्रॉपर जब क्लियरेंस हो जाएगा ना पाइको टीम के द्वारा, तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा और प्रॉपर वैलिडेट हो जाएगा। तो और भी जैसे अपडेट्स आएंगे इनके रिगार्डिंग जरूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। आपको सारी वीडियो की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं ओपन ऐप के बारे में, जो कि ऑफिशियली आ चुका है मैनेज के ऊपर, लिस्ट हो चुका है मैनेज के ऊपर। तो ये स्क्रीन पे मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, तो स्क्रीन पे फुटेज देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं थोड़ा इसी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या है। ओपन ऐप अब आधिकारिक रूप से पाई नेटवर्क मैनेज पर लिस्टेड हो गया है। यह पाई इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां क्रिएटर्स, पब्लिशर्स, डेवलपर्स और बिजनेस अपने ऐप्स और सेवाओं को खोज सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं और पाई का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। मैनेज पर आधिकारिक रूप से लाइव है, ऐप्स को खोजने और प्रकाशित करने की सुविधा है। पाई के माध्यम से कमाई और लेन देन, ठीक है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। और पाई के इकोसिस्टम के लिए जो विशेष रूप से बनाया गया है समुदाय, ठीक है, कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ है। मतलब ये मोटा मोटे को समझ में आ ही रहा होगा किस तरीके से हेल्पफुल आपको होने वाला है, हर एक तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, और आज ही ओपन ऐप को पाई ब्राउजर में एक्सप्लोर करें, ठीक है, अगर आपको करना है तो। और पाई इकोसिस्टम में आप अपना जो फ्यूचर है वो बना सकते हैं। तो इसके बारे में जो भी था मैंने आपको आज के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो आज की वीडियो के अंदर इतना रखते हैं, और आज आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर से आप कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।